एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। खबर अब गुरुग्राम से, जहां पर शराब ठेके पर लूट की वारदात के आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शराब ठेके पर बीते दिनों गुरुग्राम के बख्तावर चौक पर इस वाइन शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और यहां लूट को अंजाम देकर ये आरोपी फरार हो गए थे। एसीपी क्राइम की माने तो पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि जिस ठेके से वो शराब खरीदते थे उसी को लूटने की इन्होंने साजिश रची और फिर वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपियों की पहचान दादरी तोए निवासी देवेंद्र और बेरी निवासी संजीत के तौर पर हुई है। पुलिस अब इनके अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है। ये दिनांक 23-24 की रात को गुड़गांव में बख्तावर चौक पे एक शराब का ठेका था, जिसमें हथियारबंद लोगों ने वहाँ पे जाके फायरिंग की और जो सेल्समैन थे उनके साथ लूटपाट की, जिसके संबंध में हमने 392 लूट के तहत केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। हमारी क्राइम टीम सेक्टर 31 के इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए बहुत कम समय में उसमें जो शामिल अनआइडेंटिफाइड लोग थे उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। और अगली तस्वीर आपको अब नारनौल की दिखाएंगे, जहां पर स्थानीय अस्पताल में अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। बीते रोज एक शख्स की मौत के बाद पुलिस शव को लेकर अस्पताल पहुंची थी, लेकिन मृतक के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के शव गृह में ना तो लाइट की व्यवस्था थी, ना ही शव को सुरक्षित रखने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम थे। इसके अलावा अस्पताल के शव गृह में किसी अटेंडेंट के ना होने के भी आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने दावा किया है कि परिजनों की शिकायत के बाद तमाम इंतजाम कर दिए गए थे और व्यवस्था सुचारू कर दी गई थी, लेकिन परिजन इससे संतुष्ट नहीं है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लापरवाही के लिए कार्रवाई किए जाने की स्वास्थ्य मंत्री से मांग की है। हम हॉस्पिटल में गए रात को मेडिकल के लिए, तो हॉस्पिटल में ना तो लाइट थी, ना कोई एसी वगैरह, दोनों बंद पड़े थे। हम मोहल्ले वासियों ने वहाँ 2 बर्फ़ की सिल्ली मंगाई, 2 बर्फ़ की सिल्ली लाके उसको वहाँ पे हम लगा के आए और बिल्कुल अंधेरा था मोबाइलों की रोशनी से। तो उन्होंने बोला जी अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, ये फाल्ट है। फिर वहाँ के कई कर्मचारी वगैरह बोले यहाँ तो महीनों से चाहे फाल्ट है, ये आजकल में नहीं हुआ, ये मेहनत से फाल्ट है, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। मोर्चरी में हमारे पास फ्रीजर भी है, सारी फैसिलिटी है हमारे पास मोर्चरी में। जो कल का मुझे रिपोर्ट मिला था, रात को 11 बजे मेरे पास कोई कॉल आया था कि मोर्चरी में लाइट की व्यवस्था नहीं है। मैंने तभी मेडिकल सुपरेंट से भी बात की थी, कैजुअल्टी के डॉक्टर से बात की थी, और यहाँ पे 24 घंटे इलेक्ट्रिशियन रहता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें लाइट के फॉल्ट, जो उस पोर्शन की लाइट है उसमें फॉल्ट है, और 12 बजे उन्होंने मुझको लाइट ठीक करके मुझे रिपोर्ट कर दिया था कि लाइट ठीक हो गई। गुरुग्राम से अगली खबर है, जहां पर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर गोरक्षकों और गोतस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के बाद बिलासपुर थाना क्षेत्र में गोतस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 27 गायों को छुड़ाया गया है। पुलिस ने बिलासपुर थाने में मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में कुछ पब्लिक मैन्स को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग बाहर से गाय लेके और मेवात में लेके जाएंगे, जिस पे उन्होंने पुलिस के साथ मिलके और उनको रोकने का प्रयास करके उनको पचगांव चौक पे काबू किया। वहाँ पे टोटल 4 आदमी पकड़े गए, 2 गाड़ियाँ थी, जिसके इन्होंने 2 गाड़ियों में ये गाय भर रखी थी। एक गाड़ी ट्रक था इन बिटवीन जब वो मिली हैं तो, और हमने बाकी गायों को गौशाला में पहुंचाया है। इनके खिलाफ केस रजिस्टर करके और इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं और ऐसे में चंडीगढ़ पीजीआई ने भी मंकी पॉक्स से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए कमेटियां बनाई गई हैं और तैयारियां इसके अलावा क्या कुछ हैं, इसे लेकर पीटीसी न्यूज़ ने पीजीआई चंडीगढ़ के कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट डॉक्टर सोनू गोयल के साथ खास बातचीत की है। चंडीगढ़ पीजीआई के प्रोफेसर सोनू गोयल हमारे साथ हैं। गोयल साहब, किस तरह जो इस वायरस से पहले हम बात करेंगे, किस तरह की पहले तो खतरनाक है और किस तरह इससे जो है बचाव संभव है? देखिए अभिषेक जी, हमारा जो ये मंकी पॉक्स वायरस जो ये आया है दुनिया में, जिसने 75 से 80 कंट्रीज़ के लोगों को चपेट में ले लिया है, तो ये वायरस जो है ये
सिम्टम्स तो फैलाता है पर इतना खतरनाक नहीं है। अभी इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो 1 से 10% है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोगों को होता है तो उसमें से 1 से 10% लोगों के मरने की आशंका है। पर ये बनस्पत और वायरसेस के मुकाबले बहुत कम है। और अगर अभी हम देखें कि 18,000 केसेस जो हमारे अंदाजन पूरे ग्लोब में आए हैं, बहुत ही कम है। मृत्यु दर जो सामने आया है बहुत ही कम है, तो अभी इससे घबराने की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो बचाव के जो है कि बचाव कैसे किया जा सकता है कि जिससे ये संक्रमण जो है किसी मनुष्य तक ना पहुंचे? देखिए, कोविड ने हमें बहुत कुछ चीज़ सिखाई है। कोविड भी एक वायरल डिजीज़ थी, ये भी एक वायरल डिजीज़ है। और इसके अंदर हमारा जो बचाव के जो मुख्य वो हैं वो कोविड से ही सीखने वाले हैं। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, हाथ ना मिलाना, तो हाथ जोड़ के नमस्कार करके दूसरे को मिलना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम करते हैं। हमारे को कफ एटिकेट्स, क्योंकि इसमें भी वही बीमारी वही वायरल होते हैं, फीवर और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो जो कफ एटिकेट्स हैं उनको भी हम रखें। और हाथ पे छींक ना लेते हुए या खांसी ना लेते हुए हम कोहनी पे लें या इस तरह लें। तो इस तरह के कॉमन हम अगर रखेंगे तो बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अननेसेसरी ट्रैवल ना करें। अगर हम बाहर देश में अगर जाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है तभी हम जाएं, अदरवाइज़ हम अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, क्योंकि ये संभावना बाहर से देशों में आने में से ये वायरस बहुत ज़्यादा है। तो ये थे चंडीगढ़ पीजीआई के प्रोफेसर सोनू गोयल, जिन्होंने मंकी पॉक्स जो संक्रमण है उस पर लेकर हमारे साथ चर्चा की। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय के साथ पीटीसी न्यूज़ चंडीगढ़। और यहाँ पर एक और ब्रेक का वक्त तो चला है। ब्रेक के बाद रुख हिमाचल प्रदेश का करेंगे। हिमाचल की खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। जल्द लौटते हैं।